तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आप जैसे बैठे हैं ना इस पर, सबसे पहले इसका साइड स्टैंड हटा दिया आपने जैसे, ठीक है। साइड स्टैंड हमेशा आपने देखा होगा ना, कई बार लोग बाइक चलाते में भी साइड स्टैंड भूल जाते हैं, है ना, लगा रहता है। तो बैठते ही आप सबसे पहले साइड स्टैंड हटा दो। इसमें गिरने के फुल चांस होते हैं। अगर ज़रा सी भी बाइक लीन होगी ना, लीन मतलब हल्की सी भी टेढ़ी करके टर्न लोगे तो वो साइड स्टैंड नीचे टच होता है और गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे आप बाइक पे बैठ गए ना, तो सबसे पहले बॉडी को लूज़ छोड़ दो। आप वो वाला टाइम याद करना जब हम बाइक चलाते, साइकिल चलाते थे, उसमें हम आराम से बैठते थे और सिर्फ पैडल मारना होता था हमें, ठीक है। तो आपको वही चीज़ याद रखनी है, ऊपर की बॉडी को कम से कम मूव कराना है, ठीक है। ऊपर की बॉडी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों हाथ हैंडल पे रखो, हल्के हाथ से हैंडल पकड़ना, बहुत ताकत मत लगाना हैंडल पे, ठीक है ना। ताकत लगाओगे तो उससे क्या होगा, डिसबैलेंस होगी ये, ठीक है। तो अब दोनों हाथ हैंडल पे रखो, ठीक है। अब बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जब बैठते हो तो आपने इसका चाबी को ऑन किया। लॉक करने का तरीका पता है आपको, कोई बात नहीं, किसी भी एक साइड पे हैंडल मोड़ो, इस तरफ हैंडल मोड़ो, ठीक है। मोड़ देखो, सबसे आसान तरीका है वो, मतलब आपने इस चाबी को एक बार ऑफ किया, दूसरी बार पुश किया और घुमा दिया, तो ये हो गई हमारी बाइक लॉक, ठीक है। अब ऑन करने के लिए या अनलॉक करने के लिए आपको पुश नहीं करना, बस डायरेक्ट एक बार घुमाना है तो ये अनलॉक हो जाएगी और सेकंड टाइम पे रेडी टू स्टार्ट हो गई है। देखो इस तरह से लाइट आ गई ना इंजन में, इसमें मीटर में, ठीक है। अब हैंडल सीधा कर लो, हाँ। उसके बाद देखना होता है हमें ये न्यूट्रल, ग्रीन लाइट। न्यूट्रल का मतलब होता है बाइक का गियर में ना होना, मतलब मेरी बाइक गियर में नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक ये तरीका है इसका न्यूट्रल चेक करने का। दूसरा तरीका है मैनुअली, इसमें आगे पीछे धक्का मारो हल्का सा, थोड़ा आगे, थोड़ा देखो अभी जा रही है ना ये आराम से, इसका मतलब मेरी बाइक गियर में नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल में है, ठीक है। अब अगर गियर में होती तो क्या होता, देखो एक सेकेंड, देखो ये ग्रीन लाइट गायब हो गई यहाँ से, और अब धक्का मार के देखो इसमें अटक गई, इसका मतलब मेरी बाइक गियर में है। तो एज ए बिगिनर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी बाइक न्यूट्रल में होनी चाहिए, ठीक है। देखो ग्रीन लाइट वापस आ गई और अब धक्का मारूंगा तो ये आगे पीछे भी जाएगी, ठीक है। तो ये चेक कर लिया आपने। उसके बाद हमने मैनुअली भी चेक कर लिया और इसके थ्रू भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पर रेड बटन। पहले आपने देखा होगा ना, पुरानी बाइक्स में क्या होता था, बंद करने के लिए हमें चाबी घुमानी पड़ती थी, ठीक है। अभी आपको चाबी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे इंजन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ऑन करने के लिए जब आप इसको नीचे करोगे और यहाँ पर ये जो सेल्फ होता है सीधे हाथ के अंगूठे में, इसको आप घुमाओगे तो देखो स्टार्ट हो गया। अब ऑफ करने के लिए आपने इंजन को ऊपर कर देना है, इस बटन को, तो ये इंजन ऑफ हो गया, ठीक है। अब सारे फंक्शंस बताता हूँ मैं, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। ये रेस हो गई, रेस, एक्सीलेटर या थ्रॉटल, जो भी बोलो आप इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट ब्रेक, जो अभी हम यूज़ करेंगे एज ए बिगिनर, मतलब नए होने पर हम ब्रेक ये यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों पैर नीचे रहेंगे हमारे ज़्यादातर टाइम, ठीक है। उल्टे साइड में आएंगे, और हर बाइक में सेम फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उल्टे बाइक में ये हो गया हमारा क्लच, ठीक है। जैसे ही आप अपनी बाइक को स्टार्ट करोगे सबसे पहले हमें क्लच दबाना होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्लच दबाया, उसके बाद आपने गियर डाला अपनी बाइक के गियर पैटर्न के हिसाब से। जैसे कि इसका बाइक का गियर जो है ये फर्स्ट ऐसे है, डाउन, पहला गियर नीचे लगेगा, बाकी सारे ऊपर। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पहले की, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ज़्यादा चीज़ें करेंगे एक साथ। तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया, सबसे पहले क्लच दबाया, गियर डाला, उसके बाद क्लच को वापस धीरे धीरे रिलीज हम जब करेंगे तो ये चलना शुरू कर देगी। उसके बाद बस हमें बैलेंस करना है, जस्ट लाइक ए साइकिल, जैसे हम साइकिल में करते थे, ठीक है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन चीज़ों में आपको ऐड क्या करना है, अपने हाथों को टाइट नहीं करना, मतलब बहुत सख्त नहीं पकड़ना है। आप उसमें याद कर सकते हो जब आप साइकिल करते थे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना था, ठीक है। बॉडी को ढीला रखना है, बहुत टाइट नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद इसको कांस्टेंट चलाते रहना है। अभी पैरों को थोड़ा सा नीचे रखना, जब आपको लगने लगेगा अभी मैंने बैलेंस कर लिया है, तो आप धीरे से पैर उठा के ऊपर रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। पहले दिन में ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि कितने थ्रॉटल पे ये कितनी आगे बढ़ रही है, ये सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑन करो, लाल बटन, क्या पैर रखने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है आपको उसके बारे में, अभी पैर नीचे रखो, ठीक है। हैंडल पे हाथ रखो दोनों, ठीक है। आपने ये लाल बटन ऑन कर लिया, अब वो जो सेल्फ है उसे दबाओ, एक बार दबा के रखो, आप छोड़ दो, ठीक है। स्टार्ट हो गई। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो हमारे बहुत काम आने वाली है। देखो इसके थ्रॉटल की आवाज़ को फील करना, देखो ये नॉर्मल है ना,
हमें बस इतनी रखनी है, ये नहीं होने देना हमें। अगर ये हूँ हो रही है तो इसका मतलब हम खतरे में हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपसे ये घूम जाए ना, तो आप क्या करोगे, क्लच को तुरंत वापस दबा लोगे, क्योंकि ये बाइक जब तक ही वर्क करती है जब तक इसका क्लच छूटा होता है गियर डालने के बाद, ठीक है ना भाई। सिंपल सा फंडा है ना, आपने गियर क्लच दबाया, गियर डाला, अब जब क्लच छोड़ोगे तभी तो चलेगी ना आगे ये। तो अगर आपको लगता है आपने कोई गड़बड़ करी है, आप एटलीस्ट क्लच को वापस दबा लोगे, जिससे क्या होगा, ये और नहीं भागेगी, जितनी भाग गई उसको ही संभालना पड़ेगा हम, ठीक है। खतरा कब होता है, जब हमने क्लच भी छोड़ रखा और हमने थ्रोटल भी घुमा रखा, मतलब रेस भी बढ़ा के, तो ये भागती जाएगी ना और ज़्यादा, तो ज़्यादा गड़बड़ होती है, ज़्यादा गिरने के चांसेस। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत क्लच दबा लेना, ठीक है। और फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो हम एटलीस्ट इंजन को ऑफ कर देंगे, तो हम ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी पैर नीचे रहेंगे तो इतना इशू नहीं है। मैं बहुत स्लो चलवाने वाला हूँ अभी आपसे, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको समझना है कि इसके फंक्शंस कितने, रेस देने पर ये कितनी आगे बढ़ेगी, बस, ठीक है। आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, सब करते हैं, बस ये सोच के सीखना है या नहीं भाई, सब करते हैं, मैं भी करूँगा, क्या दिक्कत है। तो स्टार्ट करो अब। हाँ, हो गई। अब सबसे पहले क्लच दबाओ आराम से, हाँ, फर्स्ट गियर डालो, उस पैर पे हल्का सा झुकाओ अपने बाइक को और इसको नीचे दबा दो, इस पे पैर रखो, हाँ, और नीचे पुश करो, वैसे अब पैर वापस नीचे कर लो। जो मैं बोलूँगा सिर्फ वो करना। अब आपको क्लच छोड़ना है, उसको नहीं घुमाना ज़रा सा भी, सिर्फ इसको छोड़ना सीखो सबसे पहले, आराम से। हाँ, वापस दबा लो, ठीक है। फिर से छोड़ो हल्का सा, फिर दबा लो। हाँ, ये समझना है आपको, समझ में आ गई। हल्का सा फिर छोड़ो, हाँ, चलने दो, वेरी गुड। इसको अच्छे से समझो, यू टर्न लेने के बाद हम सीधा चलाने की कोशिश करेंगे, थ्रॉटल को नहीं घुमाना, ठीक है। गड़बड़ लगेगी तो क्या करना है, वेरी नाइस। चलो फिर से छोड़ो, बहुत बढ़िया यार, हाँ, फिर दबा लो। अगर छोड़ के रखेंगे ना तो ओवर स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही छोड़ना फिर दबा लेना थोड़ा सा। चलो अब टर्न लेते हैं हल्का हल्का, क्लच छोड़ो हल्का सा, बहुत बढ़िया, मोड़ो, गजब। ठीक है, हाँ, थोड़ा सुस्त रहे, बिल्कुल सही कर रहे हो यार, बहुत सही कर रहे हो। अब सीधा कर लो हैंडल को, ठीक है। अब क्लच दबा लो पूरा, बस ये ध्यान रखना है क्लच को या तो पूरा दबाना है या छोड़ना है, ठीक है। मतलब हाफ क्लच का मतलब अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब सामने देखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाओ, थ्रॉटल मत घुमाना और इसको कांस्टेंट चलने देना, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। क्लच दबा लो, नहीं, क्लच दबा के स्टार्ट करो, हाँ, वेरी नाइस। चलो फिर से छोड़ते हैं धीरे धीरे, हाँ, बिल्कुल धीरे छोड़ना है इसको। सामने देखो, बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दो, जस्ट लाइक साइकिलिंग। हाँ, पैर ऊपर रखो दोनों, नहीं, क्लच छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, क्लच छोड़ो। क्या हुआ, हाँ, रखेंगे, क्या हो गया। तो अब अच्छा कर रहे हो तो हम कर सकते हैं ना। अभी नहीं, पहले सामने देखो, जब तक बैलेंस, देखो साइकिलिंग में हम पैर ऊपर कब रखते थे, जब हमारा बैलेंस बन जाता था, है ना। गियर में क्लच दबा के स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है। क्लच दबा लो, अब लाल वाला बटन ऑन करो, लाल बटन, अब स्टार्ट करो, हाँ, करो दोबारा। चलो सामने देखो, फिर से शुरू हो जाओ, क्लच रिलीज करो धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्लच पूरा छोड़ दो पहले, ठीक है। हल्का सा थ्रॉटल बढ़ाना, माइनर सा, बिल्कुल, हाँ, चलते रहो, बहुत सही है, हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिधर हमें मुड़ना ना उधर वाला पैर उतारो और टर्न लेना शुरू कर दो। क्लच को हल्का सा छोड़ो, फिर दबाओ, फिर छोड़ो, फिर दबाओ, जिससे हमें धक्का नहीं मारना पड़ेगा, मोड़, ठीक है। अब सामने देखो, फिर पैर ऊपर करो, चलो सामने देखो, हल्का सा, नहीं, झटके से नहीं, धीरे से बढ़ाओ और कांस्टेंट रखो उसको, हाँ, हल्का सा बढ़ा के रखो, मतलब अब मोड़ पे मत करना, वापस क्लच दबाओ, पैर उतारो, उधर देखो जिधर जाना है और टर्न लो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, हाँ, वापस दबा लो,
मोड़ पे ना एक बार छोड़ के दबा लिया करो, ठीक है, तो ओवर स्पीडिंग के चांस कम हो जाते हैं। क्लच छोड़ो, हमने ना वो पहले रख लिया पैर ऊपर, ठीक है, जब चलना शुरू करते तब रखना है। चलो थ्रॉटल बढ़ाओ, नहीं वो फर्स्ट गियर में होता ही है, ठीक है। अब वापस पैर उतारो, हाँ क्लच दबा लो, ठीक है, फिर से छोड़ो हल्का सा, फिर से दबा लो, मोड़ पे एक बार छोड़ो फिर दबा लो ताकि ओवर स्पीड ना हो। थ्रॉटल को समझने की कोशिश करो, कांस्टेंट रखना है, हल्का सा बढ़ा के, और अगर इसी स्पीड में बैलेंस कर लोगे ना तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। थोड़ा आगे से मोड़ते हो, अब यहीं से मोड़ा करो। ये क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हार्ड थे। बंद करो 1 मिनट, पहले क्लच दबाओ पूरा, क्लच पूरा बंद, लाल बटन ऊपर, ठीक है। अभी गड़बड़ क्या हुई है कि हमने जो ब्रेकिंग करी ना वो बहुत हार्ड थी, देखा था कैसे इतनी ज़ोर से झटका लगा था। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कहीं प्लेन सरफेस में पानी वानी पड़ा हुआ, ऑयल पड़ा है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही दबाओगे तुरंत स्लिप हो जाएगी। ब्रेकिंग में हमेशा हैंडल सीधा और ब्रेक ऐसे स्मूथ। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो हम रोड पे चला रहे हैं तो रेड लाइट आती है सामने, हमें पता होता है ना, तो हम क्या करते हैं उससे पहले ब्रेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि वहाँ जाके मैं स्मूथ रुक जाऊँ। अब मान लो रेड लाइट पे मैं सडन ब्रेक मारूंगा तो पीछे वाला भी ठोकेगा मुझे, है या नहीं, और स्लिप होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में जब भी आप ब्रेकिंग करने जाओ ना, तो अपनी भाई डेस्टिनेशन आपने चूज़ कर ली, मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे रुकना है, तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले क्लच दबाऊंगा, पैर नीचे उतारूंगा और फिर ब्रेकिंग करूंगा धीरे धीरे, ताकि उस जगह पे मैं स्मूथली रुक जाऊं। मगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं, जैसे अचानक से कोई कुत्ता आपके आगे आ जाए, तब आपको सडन ब्रेकिंग ही करनी पड़ती है, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट नॉर्मली हमें ब्रेकिंग इस तरीके से करनी है ताकि मैं स्मूथ रुक सकूँ, ठीक है, और हैंडल सीधा रख के इस पोजीशन में ब्रेक लगाने हैं आपको, ठीक है। फिर से करें, चलो धक्का मार के मोड़ो इस बार, थ्रॉटल समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। असल में देखो, आपका ना पहला दिन है, अगर बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीदें कर रहे हो तो वो गलत होगा ना भाई। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना बनता है ना, है ना। अब लाल बटन ऑन करो, बस जो बेसिक्स मैं करा रहा हूँ ना इनको समझ लो, यही आपकी नींव है, समझ लो। आगे फ्यूचर में जब आप चलाओगे तो ये नींव है, इसको मजबूत कर लो अपनी। सामने देखो, अपने आप से कराओगे ये टर्न, अपने आप खुद लगाइए ना चक्कर ये वाला। वैसे मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें ज़्यादा, मैं तो साथ चल रहा हूँ, बस पकड़ थोड़ी रहा हूँ मैं। सामने देखो, हाँ आराम से धीरे धीरे चलाते रहो, बस इसी स्पीड में। फर्स्ट डे है इनका, और देखो फर्स्ट डे में आराम से राइड स्टार्ट हो गई है। साइकिल चलाई थी 20-25 साल पहले कभी, बट काफ़ी बेटर।